हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आपके लिए जीके का एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि मैंने इम्पोर्टेंट पुराने क्वेश्चन जिसमें डिस्कस किए हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको किसी न किसी पेपर में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार। तो बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार किसने लाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा फैक्ट्स देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम था गुरसाप, या इसको जूना खां भी बोलते थे। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था, तो अली गुरसाप या जूना खान, इसकी ये पदवी थी अलाउद्दीन खिलजी। वह पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर हमला किया था। और उसने दक्षिण भारत पे हमला करने के लिए अपने जनरल मलिक काफूर को भेजा था। तो ध्यान रखना कि पहला शासक जिसने दक्षिण भारत पे हमला किया था वो कौन था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। और उसने किसको भेजा था? तो मलिक काफूर को भेजा था। इसने जासूसी प्रणाली की सर्वप्रथम शुरुआत की थी। तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में आता है कि जासूसी प्रणाली शुरू करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। इसने सामाजिक दलों और शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में आता है कि वह कौन सा शासक था जिसने शराब और सामाजिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। ये एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखिएगा, ये इसने सर्वप्रथम अस्थायी सेना इसी ने शुरुआत की थी, अस्थायी सेना रखना। तो ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है कि किस शासक ने सर्वप्रथम स्थायी सेना की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी था। उसने सर्वप्रथम घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की थी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, और सैनिकों को उनके ड्रेस दिए थे। तो ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम किसने घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की थी, तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। और व्यक्तिगत सैनिकों के वर्णनात्मक रोस्टर की व्यवस्था की थी, यानी वही उनको ड्रेस सर्वप्रथम देने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तय की थी जो सामान्य बाजार दरों से कम थी। तो ध्यान रखिएगा, इसी को बाजार नियंत्रण संबंधित सुधार में यही सब आते हैं, जिसने उसने की वस्तुओं की कीमतें तय कर दी थी, जिससे कालाबाजारी को वो रोक सके, और उसने रोक लगा दी थी। तो ये भी ध्यान रखिए, कालाबाजारी को रोकने वाला शासक कौन था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला, हजार खंबा महल और हौज खास का निर्माण किया था। दो तीन चीज ध्यान रखिएगा, अलाई अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? तो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। सीरी का किला किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। हजार खंबा महल अलाउद्दीन खिलजी। हौज खास अलाउद्दीन खिलजी। तो इसके दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो स्थायी सेना सर्वप्रथम लाया था इसने दक्षिण भारत पर। पहला शासक था जिसने आक्रमण किया था। घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की थी। और ये इसने बाजार नियंत्रण संबंधित सुधार भी लागू किया था। फिरोज शाह तुगलक दासों का शौकीन था। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि दासों का शौकीन इनमें से कौन सा शासक था, तो आप लिखेंगे फिरोज शाह तुगलक है। इसने कई सारे कुओं, पुलों और बांधों का निर्माण कराया था। कई सिंचाई नहरों का भी निर्माण किया था। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि कुओं, पुलों या बांधों या सिंचाई नहरों का निर्माण करने वाला शासक कौन था, तो वो फिरोज तुगलक था। इसने फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद जैसे शहरों का निर्माण कराया था। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है कि फिरोजाबाद या हिसार या जौनपुर या फतेहाबाद शहर का निर्माण किसने करवाया, तो वो फिरोज शाह तुगलक उसका आंसर होगा। उसने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया लगाया था। तो ये क्वेश्चन अगर आता है कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किस शासक ने लगाया था, तो वो फिरोज शाह तुगलक था। उसने अस्पताल दर उल शिफा और दीवानी खैरत, एक मैरिज ब्यूरो और एक रोजगार सभा की भी स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन आता है कि दारुल सफा या अस्पताल की शुरुआत किसने की थी, तो वो नाम आएगा फिरोज शाह तुगलक। दीवानी खैरात यानी एक प्रकार का मैरिज ब्यूरो, ये किसने शुरुआत किया था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। रोजगार सभा की शुरुआत किसने की थी, तो वो भी फिरोज शाह तुगलक था। उन्होंने गरीबों को वित्तीय सहायता देने के लिए दीवान इस्तबाक की भी स्थापना की थी। तो गरीबों को सहायता देने के लिए दीवान इस्तबाक की स्थापना किसने की थी, तो वो फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन उनको ध्यान रखिएगा। बाबर ने जो पानीपत का युद्ध जीता था, उस जीत का महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो तोपों का इस्तेमाल। बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया था, इसी कारण वह पानीपत का युद्ध जीता था। यह एक महत्वपूर्ण कारण था। पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था, और ये बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था।
ये एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसमें कि लड़ने वाला कोई शासक मारा गया था युद्ध भूमि में। तो इब्राहिम लोधी इस युद्ध में मारा गया था। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि वह कौन सा युद्ध था जिसमें कि लड़ने वाला शासक युद्ध भूमि में मारा गया था, तो आप इब्राहिम लोधी को लिखेंगे। बाबर का जन्म 1483 में हुआ था। उसका वास्तविक नाम जहीरुद्दीन था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे वास्तविक नाम क्या था, जहीरुद्दीन, और 1483 में इसका जन्म हुआ था। वह पिता की ओर से तैमूर का और माता की ओर से चंगेज खान का वंशज था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ देता है कि बाबर पिता की ओर से किसका वंशज था और माता की ओर से किसका वंशज था। तो आपको ध्यान रखना है, तो पिता की ओर से वो तैमूर का था, माता की ओर से चंगेज खान का था। 1494 में फरगना का वो शासक बना था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 12 वर्ष की उम्र में 1494 में फरगना का शासक बना था। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि फरगना का शासक बाबर कब बना था या कितने वर्ष में बना था। तो 12 वर्ष 1494, 12 वर्ष 1494 हम लोग ध्यान रखेंगे। पानीपत की प्रथम लड़ाई मैंने बता दिया 1526 में हुआ था। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में 1527 में हुआ था। और फिर चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे चंदेरी का युद्ध कब हुआ, 1528। और खानवा का युद्ध कब हुआ, 1527। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1526। बाबरनामा या जिसे तुजुके बाबरी भी कहते थे, उसको बाबर ने स्वयं लिखी थी। यह तुर्क भाषा में थी। और मुगलों की जो दरबारी भाषा थी वो क्या थे, तो वो फारसी थी। तो ध्यान रखिएगा मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी, वह फारसी थी। वेनिस का सौदागर जो मार्को पोलो था वो किसके दरबार में आया था, तो वो ध्यान रखना है कुबलाई खां के दरबार में आया था। यदि क्वेश्चन आता है कि वेनिस का सौदागर मार्को पोलो किसके दरबार में आया था, तो वो कुबलाई खां के दरबार में आया था। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो वो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। तो ध्यान रखना है कि कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किसने करवाया था, तो वो सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। इसको सबसे बड़े मंदिर होने का भी तमगा प्राप्त है। अलवार विष्णु के उपासक थे और नयनार शिव के उपासक थे। तो नयनार शिव भगवान के 3 नयन होते थे, तो वहां से आप ध्यान रखिएगा कि नयनार शिव के उपासक थे और अलवार विष्णु के। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो हमें ध्यान रखना है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था, तो ये हमारे आर्यभट्ट ने बताया था। तो ये भी ध्यान रखना है हमें कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, किसने बताया, आर्यभट्ट ने। अलवर्दी खां 1740 में बंगाल का नवाब बना था। तो अलवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना, 1740 में। क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। तो ये महत्वपूर्ण युद्ध था, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये डेट के साथ पूछ सकता है आपको। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। वाटरलू का मैदान कहाँ है, बेल्जियम में। ध्यान रखिएगा वाटरलू का मैदान कहाँ है, बेल्जियम में है। नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है, ओस्लो से दिया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है, ओस्लो से दिया जाता है। विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी कब बनी, तो 1 जनवरी 1876 को विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी बनी। तो ध्यान रखना 1 जनवरी 1876 को विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी बनी।